गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास एयर साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं उनकी जो वेराइटीज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि कह रहे हैं द ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स। उसमें हम प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जो कि अर्थ पर पाए जाते हैं। देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट के साथ इनका रिलेशनशिप होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी से आपने क्या देखा कि डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं उनका इंटर रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप जो होता है हमारे एनवायरनमेंट के साथ में, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेसीज आती हैं, जैसे कि ये बोल रहा है स्पेसीज। स्पेसीज में ये बोल रहे हैं अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन which are capable of interbreeding with each other and reproduce a fertile or a variable offspring with their population is called a species। मतलब जो varieties होती हैं, ठीक है, जो population है, group of population, वो क्या करते हैं आपस में रिप्रोडक्शन कर कर एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्पेसीज। मेंबर ऑफ अ स्पेसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेंबर होते हैं स्पेसीज के वो क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या रहते हैं? कॉमन ही रहते हैं। फिर आता है इकोसिस्टम। ऑल द लिविंग कंपोनेंट, जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, deltas etc and their interaction among themselves and with each other from an ecosystem। अब इनका क्या होता है? एक रिलेशन रहता है आपस में। एक इकोसिस्टम में क्या होता है? पूरे एटमॉस्फेयर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं, फिर नॉन लिविंग थिंग भी हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, सबका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो ये हमारा पूरा क्या है? इकोसिस्टम है। वाइल्ड लाइफ, ऑल द एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट इंडिपेंडेंटली अवे फ्रॉम ह्यूमन पॉपुलेशन मेक अप द वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ में क्या होता है? बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो इंसानों से दूर रहते हैं अपने, ठीक है, काफ़ी सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल अलग जंगल में चले जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ उनकी बनती है। फिर आता है फ्लोरा एंड फोना। द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। ठीक है, कोई प्लांट होते हैं या एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। टुगेदर द फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल सेल, टीक, मैंगो, जामुन, ठीक है, ये सब क्या आते हैं? फ्लोरा में आते हैं। फ्लोरा के एक तरह से एग्जाम्पल बोल सकते हैं। चिंकारा, ब्लू वल, वार्किंग डियर, चीता, लेपर्ड एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फोना। ये सब क्या है? फोना के एग्जाम्पल हैं। बायोस्फीयर रिजर्व सुना होगा आपने, ठीक है। फिर आता है एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज में क्या है? स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पेसीज। जैसे कि प्लांट हैं और फिर एनिमल हैं, ठीक है, ये एक अलग पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पेसीज। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन। ये एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में ही आपको मिलेंगे। एंड आर नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स। हर जगह आपको ये नहीं मिल पाएंगे। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और अ प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन और अ स्टेट और अ कंट्री। एक पर्टिकुलर स्टेट में या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री में ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखते हैं कंजर्वेशन। वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज कंजर्वेशन। ठीक है, अब कंजर्वेशन में क्या होता है? हम इन चीज़ों को बचाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए हैं, एनिमल्स हो गए हैं, फॉरेस्ट हो गया, इन चीज़ों को बचाना, ये क्या होता है? कंजर्वेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? ऑल द कंपोनेंट इन नेचर आर इंडिपेंडेंट। जितने भी कंपोनेंट हैं नेचर में सब क्या हैं? इंडिपेंडेंट। दे आर ऑलवेज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर थ्रू फूड चेन, फूड वेब। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं फूड के लिए और फूड वेब के लिए। देयर
इज़ अ परफेक्ट हार्मनी एंड बैलेंस इन दिस इंटरेक्शन, एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है इनसे, ठीक है। एनी डिस्टर्बेंस to the living or non-living component of the ecosystem will cause drastic adverse effect on the organism। अब जरा सा भी कुछ चेंजेस होता है नॉन लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो इन पर ये इफेक्ट पड़ता है जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं। रीज़न फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या रीज़न रहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने के। ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को लगातार ग्रो करते जाते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है बहुत ही फास्ट रेट से, तो उससे भी क्या है बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल मेक्स द फर्टाइल लैंड्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स होते हैं उनके ओवर ग्रेजिंग से भी क्या होता है बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट पड़ता है। कंस्ट्रक्शन, डैम, रिवर्स, ये सब रिजर्वायर जो हम बनाते हैं इससे भी उसको अफेक्ट पड़ता है। एसिड रेन ड्यू टू एक्सेसिव पॉल्यूशन, ज़्यादा पॉल्यूशन होने से एसिड रेन होता है, उससे भी क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। हंटिंग फॉर कॉमर्शियल पर्पस, जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग हंटिंग करते हैं उससे भी क्या होता है वाइल्ड लाइफ को थोड़ा नुकसान पहुंचता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, with all the dangers to loss of biodiversity, it has become highly important to adopt measure and ways to protect wildlife to increase their number। अब किस तरह से होता है ये सब, एक IUCN है, ठीक है। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से कंजर्व करा जाए, उनकी एक इंटरनेशनल यूनियन बनी हुई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं IUCN। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU गिव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड, जितने भी स्पीसीज हैं वर्ल्ड के अंदर उनका सबका रिकॉर्ड वो रखते हैं। IUCN कैटेगराइज द स्पीसीज इनटू 9 कैटेगरीज, 9 कैटेगरीज में इसको उन्होंने बांटा गया है। बेसिस ऑफ देयर साइज, पॉपुलेशन रेट, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने उनको कैटेगराइज करा गया है। सम ऑफ दीज आर डिस्कस हियर, अलग अलग तरीके से इन्होंने इसको दिया है, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। थ्रेटेंड स्पीसीज, सम स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैव ग्रेटली रिड्यूस इन नंबर इन देयर नेचुरल हैबिटेट, they are either at the edge of extinction or likely to become extinct, such species are called threatened। कुछ स्पेसीज जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, एक तरह से रिड्यूस होते जा रहे हैं, उनके जो नंबर ऑफ स्पेसीज हैं वो क्या होती जा रही हैं, रिड्यूस होती जा रही हैं हमारे नेचुरल हैबिटेट से। दे आर आइदर एट द एज ऑफ एक्सटिंक्शन और लाइकली बिकम एक्सटिंक्ट, सच स्पेसीज, ये बढ़ना या फिर इनका घटना, ये सब क्या है थ्रेटेंड स्पेसीज बोला जाता है इनको। द थ्रेट माइट बी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, नॉन एबिलिटी ऑफ फूड, जो डिस्ट्रक्शन होता है हैबिटेट में या फिर फूड की एबिलिटी नहीं हो पाती है, उसकी वजह से क्या होता है इनका घटना स्टार्ट हो जाता है या फिर बढ़ना। एंडेंजर्ड स्पीसीज, these are the species which are in danger of extinction in the near future if the unfavorable factor of these are followed to continue, they would become extinct। for example lion, blue whale, great Indian bustard, ठीक है। फिर देखते हैं vulnerable species, these are the species which are likely to become endangered in the presence of पॉजिटिव फैक्टर, एग्जाम्पल ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर, चिकारा, डियर, ठीक है, जैसे कि आपने इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, इंडियन चीता, गोल्डन ईगल, सब इन्होंने दे रखा। रेयर स्पेसीज, जो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, स्पेसीज विच आर एक्सटिंक्शन बट वेरी स्लो इन नंबर आर नोन एज रेयर स्पेसीज। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन कैट बहुत ही कम देखने को मिलती है, बॉन्ग सील, इंडियन पीड, हॉर्नबिल, गैसलेस, हिमालयन पोर्कुपिन, ठीक है, ये सब क्या है इसके एग्जांपल्स। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, दीज आर द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर। अ स्पीसीज वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, एक बार ये स्पीसीज चली जाती हैं तो फिर दोबारा बहुत ही मुश्किल से पैदा हो पाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेड डेटा बुक। अब रेड डेटा बुक में क्या कहते हैं, दीज आर द सोर्स बुक,
ये सोर्स बुक होती है जो मेंटेन करती है IUCN, ठीक है। IUCN क्या करती है, इसके अंदर रिकॉर्ड एक तरह से मेंटेन करती है थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अराउंड 3000 एनिमल एंड 20,000 प्लांट आर रिकॉर्डेड इन देयर बुक। 3000 एनिमल और 20,000 प्लांट्स करीब इसमें इस बुक में रिकॉर्ड हैं। स्टेप ऑफ कंजर्वेशन, अब क्या क्या स्टेप दिए जाते हैं। तो स्टेप में अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड अमंग द पीपल। जो अवेयरनेस होती है वो हम फैलाना स्टार्ट करते हैं पीपल्स के अंदर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। स्पीसीज एक्ट एंड लॉज शुड बी एनफोर्स फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। जो लॉज होते हैं या स्पेशल एक्ट होते हैं उनको बताना पड़ता है प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो कटिंग ऑफ प्लांट है या फिर हंटिंग करते हैं उसको बंद कर देना चाहिए या फिर बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रखना चाहिए। स्पेशल प्रोटेक्ट एरियाज शुड बी डेवलप टू प्रोटेक्ट ऑल द टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए जहाँ पर ये प्रोटेक्ट रहें, ठीक है, ह्यूमन से। प्लांट एंड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब प्लांट हैं, एनिमल हैं, इनको अलाउड किया जाए नेचर में जो भी ये सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज़ की नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें देखेंगे नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी इस चैप्टर को आप बुक से रीड कीजिए, कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछिए। थैंक यू सो मच।